हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आरएसएम एसएसबी के द्वारा सिविल डिग्री का जो पेपर आयोजित करवाया गया है आपका, उसकी आंसर की हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आरएसएम एसएसबी के द्वारा सिविल डिग्री का JN का एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया है। यहाँ पर 40 इंपॉर्टेंट आपके जीके के सवाल पूछे गए हैं, तो उन जीके के सवालों के आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वही इन वीडियोज़ को जरूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पहला सवाल देखिए, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के निम्नांकित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो गुरु शिखर आप सब लोगों को पता है, ये आपकी दक्षिण अरावली सिरोही में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1722 मीटर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पर आपका, राजस्थान में नक्की झील कहाँ स्थित है? तो नक्की झील जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपकी माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से यहाँ पर आपका कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेमंत ऋतु, माघ फाल्गुन, ग्रीष्म ऋतु, श्रावण वैशाख, शरद ऋतु, अश्विन कार्तिक, शीत ऋतु, मार्गशीर्ष पौष। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हेमंत ऋतु, माघ फाल्गुन दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु, श्रावण वैशाख सही है। शरद ऋतु, अश्विन कार्तिक भी सही है। शीत ऋतु आपका मार्गशीर्ष पौष भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल है, इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में दोबारा से देखने को मिल सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है भारत के मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में? तो यहाँ पर सही कथन आपको बताना है। अरावली पहाड़ियाँ थार रेगिस्तान की सबसे पश्चिमी सीमा को चिन्हित करती है। तो अरावली पहाड़ियाँ जो है थार रेगिस्तान की सबसे पश्चिमी सीमा को चिन्हित करती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके बाद भी आपकी पश्चिमी सीमा होती है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। राज्य पक्षी और राज्य पशु प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो ये कथन तो आपका सही लग रहा है। आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है मरुस्थल में बाड़मेर जैसलमेर वाले एरिया में फैला हुआ है। तो यहाँ पर राज्य पक्षी, गोडावन, राज्य पशु प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो ये कथन तो आपका सही है। राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो ये कथन भी आपका सही है। जीवाश्म साक्ष्य जुरासिक काल के हैं। तो ये बात भी आपका सही है। तो यहाँ पर ये तीनों कथन आपके सही है, जबकि यहाँ पर सही पूछा गया है। तो ये सवाल आपका डिलीट होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है एग्जामिनर ने सही नहीं है पूछना चाह रहा था, लेकिन उसने यहाँ पर सही है टाइप कर दिया। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो इस सवाल का आंसर मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा। मेरे हिसाब से ये सवाल आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह किस सैन्य छावनी में हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, ये आपका किस सैन्य छावनी में हुआ था? तो ये आपका नसीराबाद में हुआ था। 28 मई 1857 को नसीराबाद में आपकी क्रांति हुई थी, सबसे पहले राजस्थान के अंदर। वो आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, कांगड़ कांड की घटना किस प्रजामंडल में हुई? तो कांगड़ कांड की घटना आपकी किस प्रजामंडल आंदोलन में हुई है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। कोटा प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या बीकानेर प्रजामंडल। तो ये आपकी बीकानेर प्रजामंडल में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड सवाल है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में आ रखा है ये सवाल। अगला सवाल देखिए, मत्स्य संघ का गठन किसके एकीकरण से हुआ? तो मत्स्य संघ का गठन किसके एकीकरण से हुआ, ये आपसे पूछा गया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य संघ का निर्माण जो है दोस्तों, वह आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के एकीकरण से हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 18 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था। अगला सवाल देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार जिला स्तर पर एक होनी चाहिए। तो यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार जिला स्तर पर क्या एक होनी चाहिए? ग्राम स्तर पर सातिन, वन स्टॉप सेंटर योजना में सखी, आंतरिक शिकायत समिति, स्थानीय शिकायत समिति। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानीय शिकायत समिति। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा दोस्तों। अच्छा सवाल है, इस तरीके का सवाल आपको दोबारा एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष आपके जो कि 25 अक्टूबर 2024 को बने हैं, ये आपके कौन हो जाएंगे? तो एक गंगाराम मूलचंदानी हो जाएंगे दोस्तों। मानवाधिकार आयोग जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष आपके गंगाराम मूलचंदानी हो जाएंगे। मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों टेलीग्राम पर बहुत डिटेल से मैंने अपलोड किया हुआ है। एक एक सवाल मैंने आपके लिए अपलोड किया हुआ है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त आपके कौन हो जाएंगे, जो भी आपके 25 अक्टूबर 2024 तक जो है, तो ये कौन हो जाएंगे आपके? श्री मोहनलाल लाठर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मोहनलाल लाठर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये आपके जो है ये वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए,
जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित तन्नोट माता का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? तो तन्नोट माता का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? तो ये आपके भाटी राजा तनुराव के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? भाटी राजा तनुराव के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, निम्नलिखित में से कौन सा उनका प्रसिद्ध कार्य है? तो इनके द्वारा कौन सी लिखी गई है आपकी पुस्तक? बातारी फुलवारी जो है दोस्तों वो विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है, जो कि आपकी 14 खंडों में विभक्त है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज राजस्थान में पाया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा आध्यात्मिक खनिज आपका राजस्थान में पाया जाता है? कैल्साइट, लोहा, तांबा, चांदी। तो कैल्साइट जो है दोस्तों ये आपका राजस्थान में पाया जाता है और ये एक प्रकार का आपका आध्यात्मिक खनिज है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों 1959 में बगदरी गांव नागौर से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान से प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है आपका, उसमें परिभाषित 3 प्रकार की नगर पालिकाओं को किस शब्दावली में शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सी शब्दावली शामिल नहीं की गई है? नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत और वित्त आयोग। तो यहाँ पर वित्त आयोग शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर 3 स्टेप होते हैं आपके, नगर पंचायत, नगर परिषद और फिर नगर निगम। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोकायुक्त के वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है। तो राजस्थान लोकायुक्त जो है दोस्तों इसके वैधानिक कार्यों में क्या शामिल नहीं है? लोकायुक्त जो है आपका ये राज्यपाल, आपका मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, इसके अलावा सरपंच और आपका उप सरपंच इनकी जांच नहीं कर सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों पर गौर करना, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। कुप्रशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों पर गौर करना, तो ये बात भी सही है आपकी। मंत्रियों के खिलाफ जनता की शिकायतों का समाधान करना, यह मुख्यमंत्री की जांच नहीं कर सकता है लेकिन मंत्रियों की कर सकता है दोस्तों। तो सी भी यहाँ पर करेक्ट है। आम जनता के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। रोजगार का लोकायुक्त से कोई संबंध नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सा बांध बनाया गया है? तो चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में आपका कौन सा बांध हो जाएगा दोस्तों? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है ये आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। गांधी सागर बांध आपका मंदसौर एमपी में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मंदसौर एमपी में हो जाएगा। जवाहर सागर कोटा में है। कोटा बैराज आपका कोटा में हो जाएगा, ठीक है। और ये सब आपके चंबल नदी पर बने हुए हैं। अगला सवाल देखिए, चंबल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो चंबल जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों ये आपकी किन 2 राज्यों से संबंधित है? तो ये आपकी एमपी और राजस्थान से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि गुजरात और राजस्थान की जो है वो आपकी माही हो जाएगी, जो कि आपकी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण पद्धति सबसे पहले जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई थी? तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी खड़ीन हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बेसिक सा सवाल है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मौजूद राष्ट्रीय राजमार्गों की अनुमानित यानी नेशनल हाईवे जो है दोस्तों आपके, उनकी लंबाई का चयन करना है 31 दिसंबर 2012 तक। तो ये आपको बताना है 10,700 किलोमीटर, 18,400 किलोमीटर, 14,600 किलोमीटर, 9,800 किलोमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होना चाहिए, 10,700 किलोमीटर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की बोली नहीं है? तो राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है? वागड़ी, मेवाती, गवरी, हाड़ौती। तो दोस्तों वागड़ी आपकी वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती आपकी अलवर भरतपुर साइड में बोली जाती है। हाड़ौती आपकी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। तो यहाँ पर गवरी जो है दोस्तों ये एक आपका लोक नाट्य है, ये भाषा नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर गलत युग्म का चयन RSMSSB बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों, ठीक है। गीदड़ आपका शेखावटी क्षेत्र में होली के समय किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। गेर जो है ये बाड़मेर में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। चंग जो है महिलाओं द्वारा किया जाने वाला, तो चंग जो है भैया ये भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कल के वीडियो में मैंने आपको करवाया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द उन स्मारकों की सदियों पुरानी परंपरा को परिभाषित करता है जो शासक परिवारों या अमीर व्यापारियों जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बनाए गए थे? तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। दरगाह, पोल, बावड़ी, छतरियाँ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका छतरिया हो जाएगा दोस्तों। जब शासक की मृत्यु हो जाती थी दोस्तों, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो छतरियाँ बनाई जाती थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, ठीक है, इस तरीके की छतरी आपकी बनाई जाती थी। 80 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी। अगला सवाल देखिए,
काफ़ी शानदार सवाल है। बीकानेर, जैसलमेर आदि गांवों के नाम में प्रत्यय के रूप में सर का प्रयोग किस कारण से किया गया? तो जो आपके दोस्तों बीकानेर जैसलमेर में गांव हैं तो वहाँ पे सर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई भी गांव होता है उसके पीछे जैसे लूण करणसर, लिकमा देसर या आपका पुनरासर, तो इस तरीके से काफ़ी सारे आपके जो है वो सर का प्रयोग किया जाता है पीछे नाम के पीछे। तो पैसे का आधार, शहर के निकास द्वारों का स्थान, जंगलों का स्थान, पानी की उपलब्धता। तो सर जो है दोस्तों इसका प्रयोग आपका तालाब के लिए भी किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तालाब के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा। जंगलों का स्थान तो यहाँ पर नहीं होगा, पानी की उपलब्धता यहाँ पर आंसर हो सकता है, पैसे का आधार भी हो सकता है, शहर के निकास द्वारों का स्थान भी हो सकता है। तो इसको एक बार चेक करेंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, सर का प्रयोग क्यों किया जाता है? वैसे यहाँ पर राइट आंसर जो है वो इसका पानी की उपलब्धता भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया शहर के निकास द्वारों का स्थान, तो ये भी हो सकता है। और पैसे का आधार जो है, क्योंकि व्यवसाय जो है वो बीकानेर जैसलमेर में अलग अलग तरीके से किया जाता था, तो पैसे का आधार भी यहाँ पर आंसर हो सकता है। तो इसको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर। ठीक है, पिन कर दूंगा। आगे देखिए, किस किले का नाम मूल रूप से चित्रकूट था, बाद में से वर्तमान नाम दिया गया? तो चित्रकूट या चित्रकोट किसका नाम हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम हो जाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये आपका मेसा के पठार पर बना हुआ है, मेसा पठार पर बना हुआ है, गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के लोक देवता फाबू जी के बारे में सवाल है। फाबू जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फाबू जी को घोड़ों के देवता के रूप में पूजा जाता है, तो ये बात तो गलत हो गई आपकी। फाबू जी जो है इनको तो दोस्तों ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, पहला कथन ही गलत हो जाएगा। उनकी पूजा का मुख्य स्थान कोलुमंड फलोदी जोधपुर है। उनका जन्म खाली खबर के जूना गाँव में हुआ, तो बहुत सारे लोग मानते हैं दोस्तों इनका जन्म जो है वो जूना गाँव में हुआ था। ठीक है, काफ़ी सारे जो है आपके जैसे मूणोत नैणसी है, इनके द्वारा माना जाता है इनका जन्म जूना गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ था, तो उनकी माता का नाम अप्सरा था। तो ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी चित्रकला के स्कूलों में की श्रेणी में नहीं है? तो राजस्थानी चित्रकला के स्कूलों की श्रेणी में यहाँ पर कौन सा नहीं है? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, आबानेरी स्कूल। तो यहाँ पर तीनों हो जाएंगे आपके। आबानेरी स्कूल जो है दोस्तों ये आपका राजस्थानी चित्रकला के स्कूलों की श्रेणी में नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती आपका चित्रकला की श्रेणी में आता है। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह सबसे पुराना नाम है जो हमें ऋग्वेद में वर्तमान जोधपुर के लिए मिलता है? तो ऋग्वेद के अंतर दोस्तों वर्तमान जोधपुर के लिए क्या नाम का प्रयोग किया गया है? ये यहाँ पर पूछा गया है, मारू, मत्स्य, जांगल, सूरसेन। तो यहाँ पर सूरसेन तो आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों, मत्स्य भी नहीं होगा, क्योंकि मत्स्य जो है ये आपके अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र को बोला जाता है। मारू यहाँ पर आंसर हो सकता है आपका। जांगल जो है ये बीकानेर और जोधपुर वाले क्षेत्र के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है दोस्तों मारू होना चाहिए, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, भीलवाड़ा में भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है, तो भीलवाड़ा के अंदर सबसे बड़ा भारत का मध्य पाषाण स्थल कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका बागोर सभ्यता हो जाएगी दोस्तों। बागोर सभ्यता जो है दोस्तों ये आपकी भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तिलवाड़ा तो आपकी बाड़मेर में है, ये गलत हो गया। बेरास नदी तट, लूनी नदी के किनारे, तो भीलवाड़ा में दोस्तों बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, किसको विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है? तो विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? महाराणा लाखा, रावल रतन सिंह, लक्ष्मण सिंह, राणा हमीर। राणा हमीर को दोस्तों विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राणा हमीर जो है दोस्तों ये मेवाड़ के शासक हैं, ये सिसोदिया वंश के शासक रहे हैं। सिसोदिया वंश की जो स्थापना है मेवाड़ के अंदर वो सबसे पहले किसने की थी? हमीर सिसोदिया के द्वारा की गई थी। इन्हें दोस्तों विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अकबर ने फरजंद पुत्र की उपाधि किसे दी थी? तो फरजंद की उपाधि किसे दी गई है दोस्तों? फरजंद की उपाधि किसे दी गई है ये आपसे पूछा गया है अकबर के द्वारा, तो ये मान सिंह को दी गई है। फरजंद का मतलब होता है बेटा, पुत्र, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये किसको दी गई है? मान सिंह को दी गई है। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी राजस्थान का कितना क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? तो पश्चिमी राजस्थान का कितना क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है? तो ये आपका 60% से अधिक प्रभावित है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 60% से अधिक प्रभावित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जायद रबी की फसल है? तो जायद रबी की फसल है, तो ये सवाल थोड़ा सा दोस्तों कन्फ्यूजिंग सवाल है। जायद रबी की फसल है ज्वार, तारामीरा, सरसों, रेपसीड। अब यहाँ पर ये क्या पूछना चाह रहा है? रबी की फसल पूछना चाह रहा है या जायद की पूछना चाह रहा है या ऐसी फसल पूछना चाह रहा है जो जायद रबी दोनों की है? तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जायद रबी की फसल है? तो रबी की फसल तो यहाँ पर सरसों भी है, रेपसीड भी है, ज्वार भी है, जो भी है यहाँ पर तारामीरा भी है, ये चारों रबी की फसल है। अब यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है जायद रबी की फसल यहाँ पर कौन सी है? तो यहाँ पर इसको चेक करेंगे एक बार और फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा। अगला सवाल देखिए,
देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का ऊन उत्पादन में लगभग कितना है? तो राजस्थान का ऊन उत्पादन कितना है? तो ये लगभग 45% के आसपास है दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए माना जाएगा, 40%। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजस्थान में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी की है? तो लाल पीली मिट्टी की क्या विशेषता है दोस्तों? आपकी जो लाल पीली मिट्टी है इसमें कार्बोनेट की कमी होती है, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। डूंगरपुर के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, तो दक्षिणी भाग में नहीं पाई जाती है, दक्षिणी भाग में आपकी लेटराइट मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, मक्का और कपास के लिए अच्छी, तो ये आपकी लेटराइट मिट्टी हो जाएगी। फास्फेट की पर्याप्त मात्रा, तो इसमें फास्फेट की भी कमी होती है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, कार्बोनेट की कमी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वन सिरोही क्षेत्र में केवल आबू पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो आबू क्षेत्र में आपके कौन से वन पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन यहाँ पर पाए जाएंगे आपके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शुष्क पर्णपाती नहीं होगा, कांटेदार भी नहीं होगा, प्रादेशिक क्षेत्र वन भी नहीं होगा। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन जो है ये आपके माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण रणनीति सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है? तो सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है, ये सवाल आपका ऑलरेडी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। बीज बचाओ आंदोलन यहाँ पर शामिल है, संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट जो है वो भी शामिल है यहाँ पर, चिपको आंदोलन भी शामिल है। लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्यों का सीमांकन, तो ये सीमांकन जो है दोस्तों ये आपका सीधे तौर पर संरक्षण रणनीति सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ना आप एक बार, यहाँ पर दिया गया है कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में शामिल नहीं है, तो ये आपका सीमांकन हो जाएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य का सीमांकन। अगला सवाल देखिए, पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित दस्तावेज कौन सा है? तो पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित दस्तावेज आपका कौन सा हो जाएगा? शांति पाठ, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद में भूमि सूक्त। तो दोस्तों इसको भी एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बट यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो सकता है, अथर्ववेद में भूमि सूक्त। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका जीके का सवाल, देखते हैं दोस्तों। जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो दोस्तों राज्य चुनाव आयोग का गठन जुलाई 1994 में हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जुलाई 1994 में हुआ था, और ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? तो 243 के तहत किया गया था दोस्तों, और 243 आई के तहत आपके वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पर 243 के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो मैंने अभी आपको दोस्तों 1-2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था 74वां संविधान संशोधन, तो उसमें मैंने आपको बताया था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं है ये आपसे पूछा गया है। आवेदन अस्वीकार किए जाने की स्थिति में नामित अधिकारी लिखित में कारण दर्ज करेगा। आवेदक अस्वीकृति की तारीख से 1 वर्ष के भीतर अस्वीकृत आवेदक के खिलाफ अपील दायर कर सकता है। निर्धारित समय सीमा उस तारीख से शुरू होगी जब आवेदन जमा किया जाता है। अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन की विधिवत पावती दी जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा जो है दोस्तों ये आपका जो है वो सही नहीं है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ष के भीतर अस्वीकृत आवेदन के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर भी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। 3 सवाल मैंने आपको बताए जो कि क्रॉस चेक करने हैं, बाकी 37 के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।